आज की वीडियो में मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल लेंगे। अपने सीधे हाथ में तिल और फूल लेकर अब हम व्रत कथा शुरू करेंगे। तो चलिए व्रत कथा सुनाती हूँ। अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, मैं जो जो आपकी एकादशियों के व्रत की कथा सुन रहा हूँ, तो अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हे कृष्ण, आप कृपा करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत के करने की क्या विधि है। हे गोपाल, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने मानधाता को बताया वही मैं तुम्हें कहता हूँ। धर्म के रहस्यों के ज्ञाता राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे महर्षि, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपा करके आज कोई सरल विधि बताइए जिससे सहज में ही पापों से छुटकारा मिल जाए। लोमेश ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में चैत्रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी तो कभी इंद्र देवता देवताओं के साथ क्रीड़ा करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव भगत थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करके उनके निकटते का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसके लिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर से गाने लगी। उसी समय कामदेव भी शिव भगत उस मुनि को जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूग धनुष बना दिए, उसकी कटाक्ष डोरी बना दी, उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बना दिया। इस तरह कामदेव अपने स्त्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हो गया। उस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया हुआ था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना गाना शुरू किया तो मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। मेधावी मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और बहुत समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, संध्या को तो आई हो, प्रातः होने पर चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार उन्होंने साथ साथ बहुत समय बिताया। एक दिन वह बोली, हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार फिर मुनि ने कहा, हे सुंदरी, अभी तो कुछ भी समय नहीं व्यतीत हुआ है, अभी कुछ समय और ठहर जाओ। इस पर वह अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और अधिक समय यहाँ रुकना उचित नहीं है। उस अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक सोचने विचारने लगा। तब उसे बोध हुआ कि उसे रमण करते करते 57 वर्ष बीत चुके हैं। ये बोध होते ही ऋषि को अप्सरा काल का रूप दिखाई देने लगी। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ हो जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भुरकुटी तान कर देखने लगे। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गई। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने अप्सरा से कहा, अरे दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली तू महान पापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है।
अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जाए। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। फिर दुखी होकर बोली, हे मुनि, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण कैसे होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधु की संगति अच्छा फल देने वाली होती है, इसलिए आपके साथ तो मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर अब प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी होना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी मुनि को अपने क्रोध पर गलानी भी हुई और अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से छूटने का एक उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसको पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बता दी। फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, रे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया? तेरे समस्त तप का नाश कैसे हो गया, जिससे तेरा तेज भी क्षीण हो गया? मेधावी लज्जा से सिर झुकाकर बोले, पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज नष्ट हो गया है। कृपा करके आप इस पाप के छूटने का कोई उपाय बताएं। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा। पिता के वचन सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उसकी पिशाचिनी योनि छूट गई और सुंदर रूप को धारण करके वो स्वर्गलोक को चली गई। लोमेश मुनि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान के समान फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। अब इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुनेंगे। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोला, जितनी देर में आपके लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लें। बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिरा के दोबारा बनाए, दोबारा टेढ़ी हो जाए। ऐसे ही दीवार को गिराने बनाने में सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा, आज कोई काम नहीं हुआ है? तो कारीगर ने कहा, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये कहा, गणेश जी ने उनकी दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने भी बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके सब काम करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की, वैसे ही सबकी सब मनोकामना पूरी करना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और तिल लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित कर देंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद ये जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। ये व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।